हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और यहाँ पर चल रही है कपड़ों की धुलाई। तो 2 दिन से कपड़े मैंने धोए नहीं थे, तो उसका नतीजा ये है कि आज ढेर सारे कपड़े निकल के आए हैं। क्योंकि गर्मी है आजकल, तो कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। पसीना आता है ना, तो उसकी वजह से कपड़े चेंज भी करने पड़ते हैं। और जैसे हस्बैंड लोग भी जाते हैं तो बच्चों के भी होते हैं, तो कपड़े तो देखिए हो ही जाते हैं। मतलब कितना भी आप धो लो, फिर भी जो मशीन की धुलाई होती है ना, जब वो करने बैठते हैं ना, तो फिर तो कपड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से ही निकल के आ जाते हैं। और मैं यहाँ पर ना साथ साथ में अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब भी ऐसा कोई एक काम करते हैं ना हम एक्स्ट्रा, जैसे मशीन वगैरह लगा ली, तो टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है उसमें, हमें कुछ पता नहीं लगता फिर टाइम का। और काम करते करते हम थक जाते हैं, फिर भूख भी लग जाती है और बनाने का मन होता नहीं। क्योंकि जब थकावट हो जाती है ना, तो फिर तो बस लगता है कि खाना बना हुआ रखा हो और एकदम से बस हमारी थाली प्लेट में आ जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ अपना लंच जो है वो भी मैं बना के रख लेती हूँ। और साथ के साथ कपड़ों की धुलाई चल रही है, तो बस इनको निकालना, फिर दोबारा से डालना उसमें। तो चावल जो हैं वो मैंने वॉश करके रख लिए थे, जो कि बनने रख दिए हैं मैंने। और साथ में जो मेरे बर्तन रखे हुए थे ना, तो वो भी मैंने यहाँ पर क्लीन करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि मुझे था गर्मी रहती है तो फटाफट से अपना काम जो है वो निपटा लो। बस आजकल तो ऐसे वाला हो गया कि फटाफट से अपने काम निपटाओ और थोड़ा सा पंखे के नीचे एसी के आगे चले जाओ। कुछ ऐसे वाली भयंकर गर्मी हो रही है, काम करना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। और चावल देखिए यहाँ पर मेरे गल गए हैं, तो मैं इनका जो पानी है वो ड्रेन आउट करूँगी। क्योंकि ज़्यादातर चावल हमारे ना इसी तरह खुले पानी में ही पकते हैं। तो कभी कभार मैं बनाती हूँ प्रेशर कुकर में, जब मुझे लगता है कि इनको मैं देखने में मतलब टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इनको बार बार चला सकूँ, देख सकूँ कि चावल जो हैं वो बॉयल हुए या नहीं। तो इसीलिए जब खुले पानी में बनाते हैं फिर तो पास में रहना पड़ता है इनके। और प्रेशर कुकर में बनाते हैं फिर तो बस चावल डालो, पानी डालो और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाओ, तो चावल जो है वो रेडी हो जाते हैं। और कपड़ों की धुलाई मेरी यहाँ पर हो चुकी है, धूप भी अच्छी खासी है, तो हवा भी चल रही थी थोड़ी थोड़ी। तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ कपड़े फैला देते हैं। कुछ कपड़े तो छत के ऊपर डाल दिए हुए हैं पहले से ही, वो वहाँ पर सूख रहे हैं। जैसे जैसे कपड़ों की धुलाई हो रही थी ना, वैसे वैसे कपड़े जो है वो मैं डालती जा रही थी साथ के साथ। और कुछ कपड़े जो इधर डालने वाले थे बाहर नीचे, तो ये मैं ले आई हूँ बाहर, तो इनको यहाँ पर फैला दूँगी। और ज़्यादा इनको धूप की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि मशीन में अगर सुखा लेते हैं ना कपड़े, तो फिर तो बस क्या है, इनको हवा ही चाहिए होती है थोड़ी बहुत। लेकिन ये है कि धूप थोड़ी सी कपड़ों को ज़रूर से चाहिए। आजकल का जो मौसम होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, थोड़ी देर भी कपड़ों में अगर सीलन सी रह जाती है ना, तो स्मेल आने लग जाती है, अजीब सी स्मेल आती है, गंदी सी। धुला हुआ कपड़ा भी पहनने को फिर मन ही नहीं होता कि इसको पहने हम। तो इसीलिए फिर मेरे साथ अगर कभी कभार ऐसे होता है कि अगर कोई कपड़ा धुला हुआ रखा है और ऐसे हो गया ना, फिर नहीं पहना जाता, मैं दोबारा से उसको वॉश करती हूँ फिर ही पहन पाती हूँ। क्योंकि अजीब सी लगती है, एक तो पसीने की स्मेल आती है, आजकल पसीना ही इतना ज़्यादा आता है, दूसरा कपड़ों में से भी आने लग जाए तो क्या ही फ्रेश लगेगा नहाने के बाद जब कपड़े पहनते हैं हम। तो इसीलिए फिर कोशिश रहती है कि जब धूप है तो थोड़ी सी कपड़ों में लग जाए बस। तो यहाँ पर मैंने नीचे भी जितने फैलाने थे कपड़े फैला दिए हैं, और कुछ कपड़े अभी मेरे ऊपर रखे हुए हैं, हस्बैंड जी के ऊपर कुछ छत पे डाले हैं, कुछ अभी रखे हुए हैं। और ये कपड़े मैं साथ के साथ फोल्ड करती जा रही थी। जो पहले से हमने छत पे डाले थे ना, वो सूख गए थे, तो इनको मैंने फोल्ड करके रख दिया हुआ है। क्योंकि एक साथ ढेर देखते हैं ना, तो फिर तो घबराहट ही होने लग जाती है कि इतने सारे कपड़े हम फोल्ड करेंगे कैसे। हेलो एवरीवन। तो जी, कपड़े मैंने कुछ तो डाल दिए हैं छत पे और कुछ मैंने बाहर फैला दिए हैं नीचे, और कुछ कपड़े मैंने फोल्ड भी कर दिए हैं जो पहले डाल दिए थे ना छत पे। वीडियो वगैरह उसकी नहीं बनाई है, क्योंकि वीडियो के चक्कर में ना काम काफ़ी लेट हो जाता है, और कपड़े मेरे आज इतने सारे थे कि मैं क्या ही बताऊं, और थकावट इतनी हो चुकी है। फ़िलहाल तो मैं बैठी थी, हेयर वॉश किए हुए हैं, और सोचा थोड़ा सा सुखा लेती हूँ मैं और फ़ैन के नीचे। लेकिन फ़ैन भी मुझे ऑफ़ करना पड़ रहा है,
और एसी भी मैंने ऑफ़ किया है क्योंकि उसकी इतनी आवाज़ आती है ना, अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ तो कर ही नहीं सकती, फिर इतनी आवाज़ आती है बीच में। और बस थोड़ी देर बैठी थी, सोचा कि थोड़ी सी रेस्ट लेती हूँ, और बना ली मैंने अपनी ये ड्रिंक। तो एनर्जी ड्रिंक है ये, जो कि आजकल मैं ले रही हूँ। चाय तो बंद ही हो गई है, बंद मतलब ऐसे ही कहूँगी कि बंद ही हो गई है। कभी कभार तीसरे दिन में कोई आधा कप 2 घूंट ऐसे ले लेती हूँ, जो पतिदेव पीते हैं। तो बस जब लगता है ना कि चाय पीनी है, उस टाइम पर मैं ये ले लेती हूँ। और भाई काम तो हम हाउसवाइफ के ऐसे होते हैं ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते सच में। क्या ही मतलब, एक दिन अगर स्किप भी कर देते हैं ना कोई भी चीज़, कोई भी काम, तो फिर वो अगले दिन हमें डबल ही मिलता है। उसको हमने मतलब नहीं किया, उसकी सज़ा कहिए, जो मर्जी कहिए, लेकिन वही है कि काम जो है वो हमारा बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, दुगनी मेहनत लगती है फिर। तो सोचा कि थोड़ी देर बैठ के बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और कपड़े जैसे जैसे सूखते जाएंगे वैसे वैसे मैं साथ के साथ इनको ना फोल्ड करती जाऊंगी। अगर मैं ढेर ऐसे ही रख दूंगी ना तो फिर ये पता नहीं फिर कब फोल्ड होंगे, तो इसीलिए मैं साथ के साथ इनको कर रही हूँ। जो लेकर आए थे वो तो कर दिए हैं मैंने फोल्ड, रखूँगी इनको मैं अपनी अपनी जगह पे। फ़िलहाल तो अलग करती जा रही हूँ, बेटी के अलग, हस्बैंड जी के अलग, मेरे अलग। तो कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं ना कपड़े, तो फिर पता नहीं चलता। एक कोई एक कपड़ा निकालेगा तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए फिर ना अलग अलग से रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो कपड़े। तो चलिए जी, पी लेती हूँ मैं ड्रिंक अपनी, और एसी करती हूँ ऑन। फ़िलहाल मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मैंने पहले कोशिश की लेकिन आवाज़ काफ़ी आ रही थी उसकी, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। तो थोड़ी देर मैं रेस्ट करने के लिए बैठी तो थी, लेकिन वही है, दिमाग जो है ना वो मेरा बाहर ही था, क्योंकि कपड़ों को अगर हम धूप में डाल देते हैं तो फिर लगता है कि उनके कलर ख़राब ना हो जाए अगर ज़्यादा टाइम तक रह गए धूप में। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि चलो उठा लेती हूँ अगर सूख गए हैं तो। सारे ही कपड़े सूख गए थे, बस ये जो वाइट टॉप है ना बेटी का, तो इसकी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है तो वो थोड़ा सा गीला था, हल्की सी सीलन थी उसमें, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। लेकिन जो बाकी के कपड़े हैं वो मैंने सारे ही उतार लिए थे, और बस मैं लेके आई इनको अंदर। और फिर क्या है, उसके बाद में आपको पता ही है, धुले हुए कपड़े हैं, या तो फोल्ड होंगे या प्रेस होंगे, और प्रेस मैं इतना थक चुकी हूँ कि मैं करूँगी नहीं आज, तो साथ के साथ कर लेंगे जब हम पहनेंगे जो भी। तो बस मैंने इनको फ़ोल्ड करके ही रखना था, तो जिसका काम जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर। तो लगे हाथों मैंने सोचा कि चलो अभी मतलब काम कर रही हूँ ना ये वाला, तो हो जाएगा। छोड़ दूँगी तो पता नहीं ये ढेर ना 2 दिन ऐसे रखा रह जाए। होता है हमारे साथ ऐसे, थकावट हो जाती है, एक दिन कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं ना तो नेक्स्ट डे हमारा मन ही नहीं होता कुछ मतलब एक्स्ट्रा काम करने का, नहीं होता है फिर। मुझे तो ऐसे ही होता है, थकावट सी हो जाती है, दूसरे दिन कोई काम ज़्यादा होता नहीं अगर फैला लेती हूँ कुछ तो। इसीलिए मुझे लगता है साथ के साथ थोड़ा-थोड़ा ना जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए। और ये मैं बेटी के कपड़े अलग से रखती जा रही थी और अपने अलग से, पतिदेव के अलग से, क्योंकि बाद में जब इनको रखना है, अरेंज करना है, तो मुझे ये ना हो कि मतलब फिर से इनको छाँटना पड़े। तो इसीलिए सबके कपड़े अलग-अलग मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए थे। और हम हाउसवाइफ़ के जो काम होते हैं वो तो इस तरीके के होते हैं, अगर हम करना चाहें ना तो सारा दिन हमारे काम ख़त्म नहीं होते। रात के भी 10-10 11-11 बज जाते हैं देखो, लेकिन काम है कि कुछ ना कुछ निकल आता है। बस वही है, जब मन को समझा लेते हैं कि बस चलो छोड़ दो कल कर लेंगे, तब मतलब लगता है कि हाँ हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे ना कुछ तो निकल ही आता है, कोई ना कोई तो। तो बस जी, डेली लाइफ है अपनी, डेली के काम हैं, सिंपल सी रूटीन रहती है मेरी। तो जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब तो देखो एक बार ही करना होता है चैनल को, लेकिन लाइक तो कर सकते हैं। हम ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। मिलूँगी मैं आपको न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।